नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक प्रेडिक्शन। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। कोल इंडिया लिमिटेड में आपको 128 या 127 के आसपास इसको बाइंग करने के लिए कहा था। तो स्टॉक ने उसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक ने थोड़ा सा यहाँ पे आप दिखाया 138 के आसपास जाके भी कंसोलिडेट किया। उसके बाद इंडियन मार्केट के ऊपर प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट नीचे आ गया। तो उसी चक्कर में कोल इंडिया में भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। उसके बीच में ही कोल इंडिया की Q1 के रिजल्ट था, तो रिजल्ट भी यहाँ पे नेगेटिव आते हुए नजर आया, जिसके दाम पे कोल इंडिया यहाँ पे कॉन्स्टेंटली यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। तो अब सवाल बन रहा है वन के स्टॉक में हमें जाओ ऊपर पे लेवल पे खरीदी हुई क्या सेलिंग करना चाहिए, यहाँ पे क्या हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। और दूसरा सवाल है क्या हमें और भी फ्रेश बाइंग करने का मौका है। तो सारा का सबको जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और एक बहुत बड़ी ब्रोकर की यहाँ पे टारगेट आई है, जो टारगेट आप देख के हैरान हो जाएंगे। बहुत ही बड़ा टारगेट आया है, तो उस टारगेट के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो मेरे तरफ से मैं 100% देने की कोशिश करूंगा, आपको समझाऊंगा, चार्ट के एनालिसिस करूंगा। तो वीडियो अगर कोई भी चीज़ आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेट कर देंगे। और हाँ, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो हमारा मेंबरशिप। ठीक है, आप मेंबरशिप ज्वाइन करने से आपको और एक बेनिफिट क्या है ना, सीधा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे भी आपको रिकमेंडेशन या आपको न्यूज़ प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया इस शेयर को, इस स्टॉक को, इस कंपनी को आप अगर चूज़ करना चाहते हो तो आपके लिए सेफ स्टॉक हो सकता है। सेफ स्टॉक का मतलब क्या है ना, ये स्टॉक कभी ख़त्म नहीं हो जाता है, आपका पैसा कभी ज़ीरो नहीं होगा। ये चीज़ के लिए कि आपको 100% एक्यूरेसी के साथ इस स्टॉक का पिक कर सकते हो। पहला चीज़ हो गया। सेकंड चीज़ है, ये एक पब्लिक सेक्टर है, कोई भी गवर्नमेंट का न्यूज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होने से स्टॉक के अंदर क्या है ना, आपको फ्लक्चुएट करने के नज़र आता है। स्टॉक ने ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो ऐसी तरीके से इससे ट्रेड किए, आपका इस हिस्ट्री भी उठा लीजिएगा, ऐसी तरीके से ट्रेड किए। मतलब ऐसा नहीं है ये पूरा आपको 10 साल में अच्छा खासा रिटर्न बना के दिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोल इंडिया पैसा बना के दिए थे, थोड़ा सा रिटर्न दिए, उतना ज़्यादा रिटर्न बिल्कुल नहीं दिए। स्विंग ट्रेडर को एक अच्छा खासा रिटर्न दिए है। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल 52 वीक लो है 121 के आसपास। तो स्टॉक ने बहुत उछली लेवल पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से स्टॉक आपको नीचे आते हुए नजर आया। तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं फ्राइडे की क्लोजिंग के बारे में। तो फ्राइडे में स्टॉक ने 132.95 या आप ये इसको कर लीजिए 133 के आसपास ये क्लोजिंग दी है। तो स्टॉक में गिरावट तो था ही, ऐसा इंडियन मार्केट में गिरावट था, तो स्टॉक में गिरावट होना लाजमी है। हम उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। प्लस दिक्कत क्या है ना, दिक्कत इसका Q1 की रिजल्ट था, बट रिजल्ट खराब आने से तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा तो नेगेटिव इशू क्रिएट होते हुए नज़र आएगा ही भाई। तो -2.75 पैसे के आसपास यहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न्स के साथ अगर परसेंटेज करें तो 2.03% के आसपास आप देख पा रहे। ट्रेड उछले लेवल के ओपन के साथ स्टॉक ने ऊपर भी जाने की कोशिश किया, लेकिन बाजार जिस टाइम से नेगेटिव आते हुए नज़र आया उसी टाइम से इसके अंदर भी सेलिंग प्रेशर जनरेट हो गया था। तो हम अभी क्या कैसे देखेंगे इसका ट्रेड को, तो चार्ट में जाके समझेंगे। उसके पहले एक ब्रोकर की तरफ से इसका टारगेट आया है, वो टारगेट थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों आपको पता होगा आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ कितनी बड़ी एक ब्रोकर आपका हाउस, तो उसी हाउस की यहाँ पे टारगेट आई है कोल इंडिया के ऊपर, वो है 258 के आसपास। तो स्टॉक ने अभी 132 और अगर भागेगा तो 258 के आसपास, मतलब सीधा सीधा 120 के आसपास यहाँ पर रिटर्न बना की कोशिश हो सकता है कोल इंडिया के लेके। वैसे इतनी बड़ी एक ब्रोकर हाउस का ऐसा मानना है, तो कुछ तो है कोल इंडिया के अंदर। देखिए कोल इसके अगर ये मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कोई 1 महीने में अचीव कर लेगा, 2 महीने में अचीव कर लेगा। हाँ लग सकता है 1 ईयर, बस ऐसे इस प्राइस इसको टारगेट होना चाहिए, आपके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि कोल इंडिया जैसे तरीके से अभी मॉडिफाई कर रहा है खुद को, तो ऐसा टारगेट आपको आते हुए नज़र आएगा। अभी Q1 की जो रिजल्ट की लॉस हुई है उसे मैं मानता नहीं हूँ, जैसे पैंडमिक सिचुएशन सारा जैसे आपको पूरा प्लांट के ही काम जैसा रुका हुआ था, तो अब डिस्ट्रीब्यूट भी कैसे करेगा,
तो इस चीज़ लेके Q1 की रिजल्ट ख़राब होने से मैं कुछ भी दिक्कत नहीं है। और ये जो टारगेट है मैं इसी टारगेट की पूरी यहाँ पे क्या ना रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और ऐसे टारगेट आपको भी फॉलो करना ज़रूरी है अगर आप कोल इंडिया में इन्वेस्टेड है तो। अब आ जाते हैं हम लोग इसकी डिलीवरी के ऊपर। दोस्तों डिलीवरी में क्यों दिखाना चाहता हूँ आपको दोस्तों, 6 मंथ में एवरेज मंथली दिखा रहा हूँ, वीकली दिखा रहा हूँ एंड 4 सितंबर जो आपको फ्राइडे की क्लोजिंग की दिखा रहा हूँ। अब एक चीज़ नज़र डालिएगा, इसका कॉन्स्टेंटली यहाँ पे वॉल्यूम क्या है ना डिक्रीज होते हुए नज़र आया। तो वॉल्यूम यहाँ पे डिलीवरी में यहाँ पे आपको डिलीवरी वॉल्यूम दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ट्रेड वॉल्यूम आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। अगर आपको डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पे ना आपको 6 मंथ और वीकली सब हर एक में यहाँ पे क्या ना नेगेटिव आते हुए नज़र आया। तो अगर कोल इंडिया को ब्रेकआउट के साथ इसके ऊपर जाना है तो इसको डिलीवरी क्वांटिटी के ऊपर फोकस रखना बहुत ही ज़रूरी है, जो फिलहाल के लेके हमारा नेगेटिव आते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा 1 सेकेंड, स्टॉक वन प्लेस में कंसोलिडेट करने की वजह से ना इसके अंदर वॉल्यूम नहीं बन रहा है। एक चीज़ आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये स्टॉक जब 127 या 128 के आसपास आती तो आप बायर क्या सोचता है ना, इसी रेट अच्छा है। जब 138 के ऊपर चला जाता है तो बायर वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होता है, क्योंकि उसे यही रेट ही अच्छा लगता है हर बायर को। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जब तक इसके अंदर ब्रेकआउट नहीं मिलते तो हमें इस वॉल्यूम की करेक्शन होते हुए नज़र बिल्कुल नहीं आएगा। तो करेक्शन होने में हमें ब्रेकआउट मिलना ज़रूरी है और इससे कुछ धमाकेदार न्यूज भी इफेक्ट होना लाजमी है। ओके दोस्तों, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में बात करूं तो स्टॉक की आपको पहला जो रेसिस्टेंस नज़र आएगा वो था 134 के आसपास आएगा। 134 क्यों सपोर्ट था ये मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक अगर सपोर्ट के नीचे आ जाता है तो वो रेसिस्टेंस बन जाता है। तो फिलहाल 134 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस काम करेगा। उसके ऊपर जाने से स्टॉक की दूसरा रेजिस्टेंस बहुत ही ऊंची है, 137 टू 138 या 0.50 भी पकड़ सकते हो। तो उसी लेवल पे स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकते हो। वो अगर ब्रेकआउट मिले तो आपको 140 के आसपास स्टॉक जाते हुए नजर आएगा। अगर वो भी चला जाए तो आपको 142। तो तीनों रेसिस्टेंस बहुत ही अच्छा तरीके से काम कर सकता है कोल इंडिया के लेके। अगर सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो सपोर्ट भी बन रहा है 132 के आसपास, जिसमें आपको फ्राइडे में एक अच्छा खासा सपोर्ट के हिसाब से काम भी किए हैं। अगर दूसरा सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो ये हमारा पुराना जो सपोर्ट है 129.48 या आप 129 ही पकड़ सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग चार्ट में जाके और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। दोस्तों ये मैं आ गया हूँ कोल इंडिया की चार्ट में, जहाँ पे मैं 1 डे की कैंडल लगा रखा हूँ। 1 डे की कैंडल मतलब आपको एक एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको एक ग्रीन वाली लाइन नज़र में आ रहा है, ये 50 डे मूविंग एवरेज। ये येलो वाली लाइन है 100 डे मूविंग एवरेज एंड और भी बहुत ऊंचे लेवल के आपको थोड़ा सा नज़र में आ रहा है रेट। ये रेट होता है आपको 200 डे मूविंग एवरेज। तो 200 डे मूविंग एवरेज हमें अभी छोड़ देना है। हमें क्या बन रहा है ना, हमें 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आए स्टॉक, तो स्टॉक में अभी कंसोलिडेट गिरावट भी आ सकता है। अगर हमें मंडे की ओपनिंग अगर इसके ऊपर हो जाए, इस मूविंग एवरेज के ऊपर हो जाए, तो स्टॉक के अंदर तेज़ी भी आएगा और बायर थोड़ा सा वहाँ पे एक्टिव भी रहने की कोशिश करेगा। तो हमारे लिए सबसे खतरनाक जो पॉइंट देखना ज़रूरी है वो 140 की लेवल देखना है। अगर 140 के ऊपर जाके स्टॉक ने 2 या 3 दिन आपको क्लोजिंग दे दे तो स्टॉक आपको ना यही जो मला जो दिखाई दे रहा है 200 मूविंग एवरेज इसके आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन 155 अगर ब्रेकआउट हो जाए तो स्टॉक के अंदर बम्पर तेज़ी आएगा और स्टॉक आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट कर सकता है। तो हम लोग इसी उम्मीद पे इस वीडियो ख़त्म करेंगे, जो कोल इंडिया में अच्छा खासा तेज़ी आ जाए, कोल इंडिया थोड़ा ऊपर जाए और 155 को ब्रेकआउट कर दे, बस काफ़ी है। दोस्तों उम्मीद होगा इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी पार्ट आप नहीं समझ पाए तो कृपया करके कमेंट करिएगा। मैं कमेंट में बहुत एक्टिव रहता हूं, हमेशा ही आपको कमेंट पढ़ता हूं। अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम पे मस्ट भी ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।